देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जहां मोदी की गारंटी संकल्प पत्र का विमोचन किया, तो वहीं कांग्रेस ने न्याय पत्र को लेकर इंदौर में जानकारी दी। कांग्रेस के सेवा दल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस के न्याय पत्र की कॉपी बताया है। इंदौर प्रेस क्लब परिसर में प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष योगेश यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस के न्याय पत्र की जानकारी दी, तो वहीं भाजपा और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता योगेश यादव ने मीडिया के तमाम सवालों के जवाब भी बेबाकी से दिए। आगामी लोकसभा के संदर्भ में कांग्रेस ने अपनी ओर से न्याय पत्र जारी किया है। कांग्रेस एक अपने आप में आंदोलन है, आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले हम गौरवान्वित थे कि इस देश को आज़ाद करने में कांग्रेस ने अपने आप को, हमारे बुजुर्गों को हम लोगों ने खोया है। आज़ादी के बाद भारत ने एक सदृढ़ भारत का निर्माण किया है, जिस पर हम सब गौरवान्वित हैं। उस सदृढ़ भारत के निर्माण के दौरान 2014 से 2024 के बीच में व्यवधान पैदा हुआ है। देश ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और निजीकरण को झेला है। न्याय पत्र में हम उन्हीं बातों, संकल्पों को दोहराने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। यह न्याय पत्र हम लोगों ने, हमारे नेता ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। उसके बाद सेकंड फेज में 5700 किलोमीटर की पदयात्रा की है। पदयात्रा के दौरान हमने गरीबी देखी है, बेरोजगारी देखी है, भुखमरी देखी, मध्यम वर्गीय के बच्चे के बेरोजगारी का जो था और नौकरी का लगने का सपना देखा है। यह न्याय पत्र उन सभी लोगों से मिलकर समावेश किया गया है। यह न्याय पत्र कांग्रेस ने ही नहीं तैयार किया है, ये न्याय पत्र देश के बुद्धिजीवियों ने तैयार किया है, पत्रकारों ने, आपने तैयार किया है, आम नागरिक ने तैयार किया है, और इसमें सभी बातें समग्र रूप से ली गई है। विशेषकर युवा बेरोजगारों के साथ इस देश में जो मजाक किया गया था, वह मजाक इस बात का था कि हम 15 लाख रुपया आपके खातों में जमा होंगे। 15 लाख तो साफ खातों में जमा नहीं हुआ। 15 लाख से और ज्यादा व्यक्ति, यदि आप आर्थिक सांख्यिकी आधार पर देखेंगे तो सांख्यिकी आधार पर 15 लाख से ज्यादा महंगाई के कारण एक मध्यम वर्गीय परिवार पर बोझ आ गया और व्यक्ति 15 लाख से ज्यादा गरीब हो गया। मतलब 30 लाख का चूना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति को लग चुका है। हमने यह दोहराया है कि हम 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो गया, उसके 1 लाख रुपए का सालाना अपनी ओर से देंगे, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सके। 1 लाख रुपए की सैलरी प्राप्त होगी। केंद्र सरकार 30 लाख पदों को भरेगी। जो एक जुमला इन लोगों ने कहा था कि 5 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन वो कितनी नौकरियां दी हैं आप अच्छी तरह जानते। निजीकरण के दौर में और नौकरियों से बैठाया गया है। 2014 के बाद और बेरोजगारी बढ़ी है। हम 30 लाख नौकरियां के जो पद खाली पड़े हुए हैं उसको शीघ्र भरने की कोशिश करेंगे। पार्टी की ओर से 50% का फंड यानी 5000 करोड़ देश के सभी जिलों को समान रूप से देंगे, जिसमें से 40 साल से जो कम उम्र के हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। यह कांग्रेस का संकल्प है। 2011 के बाद से आज तक एनडीए की सरकार ने जनगणना नहीं करवाई है। उसका मूल कारण है कि ये जातिगत जनगणना से डर रहे हैं। जातिगत आधार पर हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाना चाहिए, श्रेणीकरण किया जाना चाहिए, उसके प्रति एनडीए सरकार एक चेहरा इससे छुप रही है, पार्श्व में जा रही है। और पार्श्व में जाने का कारण यह है कि ये आर्थिक असमानता इस देश में कायम रखना चाहते हैं, देश में सामाजिक असमानता कायम रखना चाहते हैं और देश को निजीकरण करके 2 या 3 व्यापारियों के हाथों लूटने हुए देखना चाहते हैं। आज देश में 2 या 3 घरानों की संपत्ति किस तेजी से बढ़ रही है और हम लोगों में गरीबी किस तरीके से छा रही है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 के पहले, 2014 के बाद की सरकार, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, इस देश को 2 भागों में बांट दें हम। 2014 के पहले देखिए, ये अभी दौर है, उस तरीके का दौर है कि एक भ्रम का दौर चल रहा है। उस भ्रम में जैसे होते हैं ना, आदमी धर्मांध के अंतर्गत एक अंधत्व प्राप्त कर लेता है। एक ऐसा इन लोगों ने औरा तैयार करके रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं सभी मीडिया आप जैसे लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, लेकिन एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि कांग्रेस गई, कांग्रेस
100 साल पहले भी कांग्रेस थी और ये मेरा भावनाओं का अतिरेक नहीं है। 1000 साल बाद भी कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा है। वो जाने वाले लोग चूके हुए लोग हैं, कई भ्रष्टाचारी हैं, कई के व्यवसायिक हित हैं। आपके मंच से मेरा सीधा आरोप है, जो कांग्रेस का कलदार कार्यकर्ता है, जिसके डीएनए में कांग्रेस समाया हुआ है, वो कभी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जा रहा। और इनकी संख्या भी झूठी है। जिस दिन ये 3.5 लाख का दावा कर रहे थे 6 अप्रैल को इनका दावा था, उस दिन 1000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। और आप इनके चेहरे भी देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो भीड़ दिखाते हैं, इसमें सब ऑलरेडी वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इंदौर में अभी दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो बोले साहब ये कांग्रेस में आ गए। तो ये एक प्री प्लान झूठ परोसा जा रहा है। वातावरण के आधार पर 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार ये पेट्रोल डीजल को कर देंगे। हम कहते हैं 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी। यदि इनकी सरकार बनी, नहीं बनेगी सरकार, आज पूरा देश संगठित है, सरकार नहीं बनेगी, लेकिन ये 400 पार कहते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। हमारे तो प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित नहीं हुए थे। उसके पहले हमने चारों विधानसभा में जो महू धार का पार्ट है, उसमें भी हमने सम्मेलन कर लिए थे, मंडलम सेक्टर की मीटिंगें कर ली थी। तो हमारी तो चुनाव आने वाले थे जब से ही शुरुआत है और वो कंटिन्यू लगातार चालू है। और अभी भी कल देपालपुर भी है, फिर हमारी सांवेर है, रव है, और वो कंटिन्यू ये एक प्रोसेस है। वो चुनाव तक हमारे मुस्तैदी से चलेगी और संगठन का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। देखिए, ग्रामीण हमेशा मजबूत रही है, ऐसा नहीं है कि शहर में, लेकिन ग्रामीण और शहर की हम तुलना करें तो ग्रामीण में फिर भी एक अलग वातावरण रहता है और रहेगा। ये मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि हम शहर में भी जीतेंगे और ग्रामीण में भी जीतेंगे। अभी हमने सूची जो दी है उसमें 4-5 हमने बड़े नेताओं की सभा मांगी है। अब देखते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उसमें हमारे इंदौर में कौन कौन स्टार प्रचारक जो बड़े हैं वो आए, वो सब हमारे नेता हैं। तो हमने 5-6 सभा के लिए लिखा है।